आज हमारा सब्जेक्ट सिविक्स, टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, क्लास 7th से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, सरकार का क्या रोल रहता है हेल्थ के नज़रिए से या हेल्थ में। इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। हमें पता है जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, जहाँ लोगों का मत चलता है, तो लोगों को ये आशा होती है कि जो सरकार है, जो उन्होंने अपना नुमाइंदा चुना है, वो उनके लिए काम करे। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ETC। ये कैसे हो सकता है? ये या तो एजुकेशन सेक्टर में, जैसे एजुकेशन में स्कूल बना दिए गए, उसमें उस स्कूल में टीचर्स को अपॉइंट किया, तो हेल्थ के नज़र से हॉस्पिटल्स बनाए, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर अपॉइंट किए, एम्प्लॉयमेंट, कोई भी रोज़गार देते हैं, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। In this chapter we shall examine the meanings and problems related to health। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन सी प्रॉब्लम्स, क्या मतलब है हेल्थ का और क्या प्रॉब्लम्स आती है हेल्थ रिलेटेड। लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, जो हमने सब हेडिंग्स इसकी देखी। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। ये टॉपिक किस तरीके से या क्या सोचते हो आप, किस तरीके से ये रिलेटेड है गवर्नमेंट से। व्हाट इज़ हेल्थ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्थ क्या होता है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मनी वेज। हम हेल्थ के, अगर हम हेल्थ को देखें या इसके बारे में सोचें, तो हम इसको बहुत सारे तरीकों में देख सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में। हेल्थ मीन्स और एबल टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस और इंजरी। हेल्थ मीन्स व्हेन आवर बॉडी इज इन अ कंडीशन, जब कोई इलनेस ना हो, कोई इंजरीज ना हो, तो हम उसको हेल्थ कहते हैं। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज, मगर हेल्थ खाली डिजीज़ से ही नहीं है कि हम बीमार नहीं हैं तो हम हेल्दी नहीं हैं या हेल्थ हमारी ठीक नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कोलेग विद हेल्थ। व्हाट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशंस रिलेटेड टू हेल्थ। कोई भी सिचुएशन हेल्थ से रिलेटेड होती है। अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट इफेक्ट अवर हेल्थ। बीमारी को छोड़ के हमें और भी कुछ चीज़ें ऐसी देखनी जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर हमारे आसपास में स्कूल नहीं है, तो हमारे बच्चे हैं तो उनको स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। अच्छे रोड्स नहीं हैं तो उनको स्कूल जाना है, तो रोड्स नहीं है तो रोड्स ख़राब है, उसमें प्रॉब्लम होती है। एम्प्लॉय बेरोज़गारी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, तो ये सब हेल्थ को हमारी डिटेरोइट करते हैं। फॉर example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy। अगर लोगों को साफ़ पीने को मिल जाए और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो तो वो हेल्दी हो सकते हैं या रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness। अगर लोगों को खाने को कुछ ना मिले तो उनकी कंडीशन से ख़राब हो सकती है, उस पर हेल्थ पे असर पड़ सकता है और वो बीमार पड़ सकते हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वट एवर वी मे बी डूइंग। हमें जो भी काम करना है, काम करने के लिए पहले सबसे हमें फिजिकली फिट होना चाहिए। इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एनक्शियस और स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम। हेल्दी बंदा तब नहीं रह सकता वो डल हो, इनएक्टिव हो, एनशियस हो, परेशान हो, तो उन सूरतों में वो हेल्दी नहीं हो सकता, न उसकी हालत ठीक हो सकती है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हमें कोई दिमागी, हमारा संतुलन ठीक होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। तो सभी पहलू हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। वुड यू एसोसिएट ऑल और सम ऑफ दीज पिक्चर्स विद हेल्थ? इन व्हाट वे? डिस्कस इन ग्रुप्स। पिक टू सिचुएशंस फ्रॉम द अबव कोलेग that are not related to illness and write 2 sentences on how they are related to health. Healthcare in India. Let us examine some of the aspects of healthcare in India.
Compare and contrast the situation expressed in first and second. Can you provide a little title to these? India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctors. जो इंडिया है इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर निकलते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी. हर साल 15,000 नए डॉक्टर आते हैं, क्वालिफाई होते हैं. मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज. जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज में सेटल होते हैं. पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर. जो रूरल एरियाज़ में लोग होते हैं उनको लॉन्ग डिस्टेंस का बहुत दूर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास. द नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज. अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो गाँव में डॉक्टर बहुत कम है. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन substantially over the years. In 1950 there were only 2,717 hospitals in India. अगर 1950 की बात करें तो 2,717 हॉस्पिटल्स हिंदुस्तान में थे. अगर हम 91 की बात करें देयर वेयर 11,174 हॉस्पिटल. अगर 91 की बात करें तो 11,174 हॉस्पिटल इंडिया में थे. इन 2000 अगर 2000 की बात करें तो नंबर ग्रू टू 18,000. अगर 2000 की बात करें तो 18,218. अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्राम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर. हर साल 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year, and this number is not decreasing. Tuberculosis से भी मर गए, मलेरिया से भी मर गए. India gets a large number of medical tourists from many countries. India gets a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. India ने मेडिकल टूरिस्ट बाहर से आए, डॉक्टर्स आए जिन्होंने इंडिया में आके इलाज किया, ट्रीटमेंट की, हमारे हॉस्पिटल में काम किया तो पेशेंट्स ठीक हो गए. वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल 21% ऑफ द ऑल कम्युनिकेबल डिजीज. हम सभी को क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं देते, हम नहीं दे सकते हैं, देते नहीं हैं. टेस्ट बॉर्न फॉर एग्जांपल डायरिया, वर्म्स, एपिटाइटिस. जैसे डायरिया पानी की वजह से होता है, गंदा पानी पीने की वजह से उसमें वर्म्स होते हैं. हेपेटाइटिस उससे होता है. इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड. एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. जो इंडिया है वो तीसरा प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, जो दुनिया में तीसरा मेडिसिन बनाता है, तीसरे नंबर पे है मेडिसिन प्रोड्यूसर में. हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट. आधे से ज़्यादा चिल्ड्रन हिंदुस्तान में उनको ज़्यादा खाना नहीं मिलता, वो खाना नहीं खाते, उनको मिलता नहीं है क्योंकि गरीबी है. एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एरिया आर अंडर न्यूरिशड. कुछ को तो मिलता ही नहीं. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल. अगर हमें बीमारी से बचना है, अपने आप को ठीक रखना है तो हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए जहाँ टेस्ट हो सके, एम्बुलेंस होनी चाहिए जो सर्विस दे सके डे एंड नाइट, ब्लड बैंक्स होने चाहिए, खून अवेलेबल होना चाहिए, that can provide the required care and service that patient need. In order to run such facilities we need health workers, nurses. इन चीज़ों को चलाने के लिए हमारे पास हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स में नर्सेस होनी चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, जानने वाले डॉक्टर्स होने चाहिए. उनको पता होना चाहिए किस बीमारी का क्या इलाज है, उसी हिसाब से वो दवाई प्रिस्क्राइब करे, दवाई दे. एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस. वी आल्सो नीड द मेडिसिन एंड रिक्वायरमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स. सब दवाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए, जो जिसकी जो बीमारी है उसको उसी हिसाब से दवाइयाँ देनी चाहिए. These facilities are required to take care of us. In India, it is often said that we are unable to provide health services for all because the government does not have enough money and facilities. After reading the above left column, do not you think this is true? Discuss. तो हम इंडिया में क्या है, हम कहते हैं कि जो सरकार के ज़्यादा पैसा नहीं होता, जो फैसिलिटीज़ नहीं होती, इसलिए फैसिलिटीज़ नहीं दे सकता. इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है. बेटा मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा. इसको अपने घर में 1-2 बार रीड कीजिएगा तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा. और आपको पता आज कौन सी महामारी आई है, इससे हमें बचना भी है. अपने घर में रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ. अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने मुँह को मास्क से ढकना है और भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम भीड़ भाड़ इलाके में जाएंगे तो अल्लाह बचाए हमें ये बीमारी हो सकती है.
تو کسی کو اگر وہاں ہوا کورونا وائرس تو یہ آپ کو پتہ ہے پھیل جاتی ہے تو لگ سکتی ہے، تو اس سے آپ کو بچنا بھی ہے، اور کچھ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھونا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ حافظ۔